दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। लिखा कृषि प्राविधिक सहायकों का संशोधित विवरण भेजेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कृषि प्राविधिक सहायकों के 3466 पदों पर भर्ती होनी है। बात हो रही है एजीटीए की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पहले भर्ती में शामिल 906 अभ्यर्थियों का विवरण नहीं भेजा गया, इसलिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। एक बार इसका विवरण गलत फॉर्मेट में भेजा गया था, अब फिर से उसे इसी हफ्ते भेजने की तैयारी है। कृषि प्राविधिक सहायकों की भर्ती पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होती थी। 2013 में हुई भर्ती में आरक्षण को लेकर के विवाद हो गया था और 900 अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाए थे। अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्हें अगली भर्ती में ओवर एज होने के बावजूद शामिल कराने का आदेश दिया गया था। अब यह भर्ती UPSSC करेगा और उसमें इन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो अब जब ये संशोधित फॉर्मेट में जब भेजा जाएगा तब ये भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकती है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का यहाँ पर बयान भी है। लिखा आयोग के उप सचिव विनोद गौड़ ने बताया कि UPSSC ने जिस फॉर्मेट में विवरण मांगा है वैसे ही अब तैयार करवा लिया गया है और उसे इसी हफ्ते भेज दिया जाएगा। इस विवरण के मिलने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। इसके बाद में जो अगली सूचना है UPSSC की वो लेखपाल भर्ती की है। लेखपाल भर्ती परिणाम को लेकर के विद्यार्थी आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जा रहे हैं। विद्यार्थियों को मांग है कि लेखपाल भर्ती की जो DV की डेट है वो जल्द से जल्द अनाउंस किया जाए और इन विद्यार्थियों को नियुक्ति प्रदान किया जाए। तो जो भी विद्यार्थी लेखपाल भर्ती से संबंधित हो वो आज यहाँ पर टाइमिंग भी लिखा है 7 से 9 के बीच में पिकअप भवन पहुँच सकते हैं। वहीं पर मुख्य सेविका की अगर हम लोग बात करें, इसमें योग्यता अर्हता को लेकर के जो विवाद था वो शासन स्तर से उसका समाधान हो गया है। जल्दी ही इनकी भर्ती की प्रक्रिया अब आगे बढ़ सकती है और उम्मीद है कि सितंबर के महीने में ही इन छात्रों की परीक्षा हो जाए। अगली सूचना नए आयोग को लेकर है। लिखा है नए आयोग के गठन को करेंगे आंदोलन। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की घोषणा और मसौदा तैयार होने के बाद भी कैबिनेट से मंजूरी न मिलने से नाराज बेरोजगारों ने एक बार फिर से आंदोलन का निर्णय लिया है। प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों के अलावा अन्य विभागों में भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर के विभिन्न संगठन 2 अगस्त को पत्थर गिरजाघर पर प्रदर्शन करेंगे। संवाद करने वालों में युवा मंच के संयोजक राजेश सचान, अध्यक्ष अनिल सिंह, प्रशिक्षित मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला ओझा शामिल रहे और इस दौरान सुनील यादव, रामविलास पासवान, विभा पांडे, आशुतोष मिश्रा, ऋतिक मिश्रा, रविंद्र कुमार, सुनील कुमार आदि मौजूद है। तो ये धरना प्रदर्शन होगा 2 तारीख को, जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों को जानकारी दी थी। IIM कराएगा कैट, 2 अगस्त से करें आवेदन। देश के सभी भारतीय प्रबंधन संस्थानों के साथ ही प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों में दाखिले के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कैट में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 2 अगस्त से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तारीख 13 सितंबर है। कैट का आयोजन इस वर्ष IIM लखनऊ कर रहा है। CTET पास युवाओं को शिक्षक नियुक्ति में दे मौका। किसलय भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी ने कहा है कि BEd और DLEd की डिग्री होने के बावजूद बड़ी संख्या में झारखंड के युवाओं को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने CTET पास बेरोजगारों को शिक्षक नियुक्ति में अवसर देने की मांग की है। रविवार को प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य सरकार लगातार झारखंडी युवाओं को चल रही है। तो झारखंड के जो विद्यार्थी है वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जब 2016 से झारखंड TET का आयोजन नहीं हुआ है तो CTET को भी मौका दिया जाए। जो विद्यार्थी CTET पास हैं, नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी झारखंड के ही इस बड़ी शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। झारखंड से 26,001 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। हालांकि मामला कोर्ट में भी गया है। बहुत सारे विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं। 3 याचिकाएं पड़ चुकी हैं और इसकी अगली जो डेट है वो 18 तारीख लगी हुई है। विद्यार्थियों की मांग है या तो फिर पहले आप लोग JTET करवाएं यानी झारखंड TET करवाएं, उसके बाद में इस भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए, अथवा CTET को भी परमिशन दें। अगली जो सूचना है वो है परिषदीय विद्यालयों की शिक्षक व छात्रों की लगेगी डिजिटल हाजिरी। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को जल्द ही रजिस्टरों पर लिखा पढ़ी से मुक्ति मिल जाएगी। शिक्षकों को अपनी और विद्यार्थियों की हाजिरी रजिस्टरों में नहीं लगानी होगी। इसके लिए शिक्षकों के पास डिजिटल रजिस्टर होंगे। स्कूलों को टैब मिलते ही इस पर काम लगेगा, इस कम होने लगेगा और इससे आंकड़ों का रखरखाव बेहतर हो जाएगा। परिषदीय स्कूलों में प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों को कई तरह के रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं। इसमें अधिक समय लगता है और जब कभी आंकड़े आदि मांगे जाते हैं तो इन्हें बार बार लिखकर या डिजिटल फीडिंग कर देना होता है। समय की बचत और आंकड़ों के बेहतर रखरखाव के लिए अब 12 ऐसे रजिस्टर लिए गए हैं जिनका डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। इन पंजिकाओं का उपयोग वास्तविक समय के लिए हो सकेगा, क्योंकि इसमें खुराफात भी हो जाती है, चेंज भी हो जाता है, तो इसमें बदलाव नहीं होगा ऑनलाइन में।
कि 10 दिन नहीं आए, 1 दिन आए, उसमें हाजिरी हो गई। शिक्षकों से लेकर के बच्चों तक की हाजिरी सीधे डिजिटल रजिस्टर में होगी। SCERT निदेशक का प्लान बेहतर होगा आंकड़ों का रखरखाव। 10 अगस्त से शुरू होंगे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन। पूर्व दशम कक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि घोषित कर दी गई है। 10 अगस्त से 9वीं और 10वीं के छात्रवृत्ति का ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, जिसकी अंतिम तारीख 10 अक्टूबर निर्धारित की गई है। एक बहुत बड़ा खुलासा NCRB के आंकड़े आए हैं 2019 से 2021 तक की, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लिखा कि 3 साल में 13 लाख किशोरियां और महिलाएं लापता हुई हैं। देश में हर साल 4 लाख से अधिक किशोरियां और महिलाएं लापता हो रही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 3 वर्षों 2019 और 2021 के बीच के आंकड़ों के अनुसार देश में 13,13,000 से अधिक किशोरियां लापता हुई हैं और महिलाएं, इनमें से अधिकतर मध्य प्रदेश से थी। बंगाल दूसरे स्थान पर रहा। इनमें 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648 महिलाएं और उससे कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां शामिल हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आपात सहायता के लिए 112 नंबर भी है। सरकार ने आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली शुरू की है, जो सभी आपात स्थितियों के लिए अखिल भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। 26 साल से MBBS में फेल हो रहे 4 छात्र, इनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। KGMC से KGMU हो गया, लेकिन ये 4 विद्यार्थी पास नहीं हो पाए। लिखा है KGMU ने कई साल में MBBS परीक्षा पास न कर पाने वाले 4 छात्रों का नामांकन रद्द कर दिया है। कार्य परिषद की मंजूरी के बाद सभी को कैंपस से बाहर कर दिया गया है। यह छात्र 1997, 99, 2001 और 2006 बैच के हैं। KGMU प्रशासन का कहना है कि इन्हें परीक्षा पास करने के कई मौके दिए गए, लेकिन इन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई, एक भी अवसर का फायदा नहीं उठाया और हर परीक्षा में ये फेल होते गए। इनके जो बताया जाता है, इनके जो बच्चे हैं वो खुद बड़े बड़े हो गए। चूँकि KGMU में पास करने की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि कोई निश्चित समय सीमा नहीं निर्धारित है कि आपको इतने साल के अंदर MBBS करना है, और इसी का फ़ायदा इन लोगों ने उठाया। और इसके बारे में लिखा है, पापा कहते हैं कि बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। काफ़ी लंबी कहानी इन लोगों की लिखी हुई है। इसरो ने 7 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। इसरो ने रविवार को सिंगापुर के 7 उपग्रह प्रक्षेपित किए। PSLV C56 रॉकेट ने सभी उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित भी कर दिया। यह चौथी बार है जब किसी अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक ने अपने उपग्रहों के प्रक्षेपण को इसरो पर भरोसा किया है, जो एक रिकॉर्ड। अगले महीने भी बेहद व्यस्त रहेगा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और वहीं पर चंद्रयान की अगर हम लोग बात करें तो लिखा कि 23 अगस्त शाम 5:47 पर चंद्रमा पर लैंडिंग होगी। इसरो के वैज्ञानिक 14 जुलाई को भेजे गए चंद्रयान 3 के परिक्रमा पथ को बढ़ाने और पृथ्वी का परिक्रमा पथ जोड़ने के बाद यान को चंद्रमा की ओर भेजे जाने वाले पथ पर अग्रसर करने को लेकर के बेहद व्यस्त है। इसे 1 अगस्त को अंजाम दिया जा सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट से वैकेंसी आई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, 3 और 18 से 40 के बीच में युवा आवेदन कर सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा होगी, इंटरव्यू, स्पीड टेस्ट होगा और ये वेबसाइट है hcraj.nic.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। कॉलेजों में इसी सप्ताह से प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नए सत्र में दाखिला प्रक्रिया का आगाज हो गया है। वहीं संबद्ध कॉलेजों में भी इसी सप्ताह से प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। स्नातक में दाखिले के लिए पंजीकरण व करेक्शन के लिए आखिरी मौका सोमवार यानी आज है। इसके बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से कटाव मिलते ही प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं पर जो 2 तारीख को धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसके बारे में अन्य समाचार पत्रों में भी बहुत सारी सूचनाएं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सभी छात्रों से एकजुट होने की अपील की गई है। विपक्षी दलों से भी समर्थन मांगा गया है। लिखा है कि संसद के चल रहे मानसून सत्र में रोजगार के मुद्दे को उठाएं। आम सभा व संवाद को युवा मंच के संयोजक राजेश सचान, अध्यक्ष अनिल सिंह और बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम लिखिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।